स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं, तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी एक नई भर्ती के बारे में, जो कि आपके नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से ये भर्ती निकाली गई है। उसी के संबंध में जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसका फुल नोटिफिकेशन आपको कैसे चेक करना है, इसमें क्या क्या योग्यता है, इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में ndbsu.org.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जाकर के आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे ये नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की ये ऑफिशियली साइट है। इसी साइट पर आपको आ जाना है। आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे इस साइट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होगा। आपको यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है आपके इस विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहीं पर सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख लेंगे। 16 जनवरी 2026 को ये अपडेट किया गया है, जिसमें केवीएट द्वारा सूचना विश्वविद्यालय अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों में गैर शैक्षणिक संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु जो नोटिफिकेशन है निकाली गई है। आप यहाँ पर देखेंगे एक डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपका फुल नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की ये भर्ती हो रहने वाली है। जिसमें आप देखेंगे विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जबलपुर में महू, रीवा, मुरैन एवं भोपाल में गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसके संबंधित पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं श्रेणीवार पदों की संख्या इस प्रकार है। सबसे पहले आप देख लेंगे जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, पत्रोपाधि पाठ्यक्रम का रहने वाला है। महाविद्यालय का नाम आपका देख लेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जबलपुर, महू, रीवा, मुरैना एंड भोपाल में आपकी ये जॉब रहने वाली है। अब आप देख लेंगे यहाँ पर आपके जो पद हैं वो किस पद पर निकाली गई है वैकेंसी। सबसे पहले आपकी लेखापाल की भर्ती है, दूसरा आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की भर्ती है, तीसरा आपके प्रयोगशाला टेक्नीशियन की भर्ती है और चौथा आपके प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती है और पांचवा आपका चौकीदार और भृत्य की भर्ती रहने वाली है। अब इसमें पदों की संख्या देखेंगे तो जो आपके लेखापाल के पद हैं वो 5 रहने वाले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 10 रहने वाले हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन के आपके 5 रहने वाले हैं और प्रयोगशाला परिचालक के भी 5 रहेंगे, वृत्त और चौकीदार के आपके 15 पोस्टें रहने वाली है। जिसमें से आप देख लेंगे जो पदों का वर्गीकरण किया गया है आपकी कैटेगरी के आधार पर, तो आप देख लें सामान्य के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 रहने वाला है। इसी तरह आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों की भर्ती है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबका आपका श्रेणी वाइज जो भी आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद अब आप देखेंगे इन पदों के लिए जो आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेखापाल की जो आपकी भर्ती है उसमें आपको वाणिज्य विषय से स्नातक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। मैप आईटी द्वारा जारी सीपीसीटी का वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये चीज़ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए आपको हाई सेकेंडरी 10+2 पद्धति से विज्ञान समूह में द्वितीय श्रेणी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और विज्ञान समूह का स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको
हायर सेकेंडरी 10+2 पद्धति से विज्ञान समूह में उत्तीर्ण होना चाहिए। वृत्त और चौकीदार के जो पद रहने वाले हैं वो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए। ये आपका रहा आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आप वेतन की बात करें तो संविदा के आधार पर आपको ये वेतन मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे लेखापाल को 28,700 रहने वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका 19,500 रहने वाला है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 25,300 रहने वाला है और प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको 18,000 और वृत्ति के लिए आपको 15,500 ये वेतन रहने वाला है। अब आप देखेंगे कि जो अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आवेदन पत्र भरने की जो आपकी प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे जो भी संबंधित जानकारी, योग्यता, अनुभव से संबंधित आपकी जो जानकारी है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जिसे प्राप्त कर उपयोग किया जा सकता है। आवेदन पत्र आपकी विज्ञापन हेतु आवेदन पत्र वंचित जानकारी एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें तथा आवेदन शुल्क आपको 800 रुपये देना होगा। अनारक्षित व पिछड़ा वर्ग के लिए 400 ये शुल्क रहने वाली है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बैंक ड्रॉप के रूप में नेताजी देशमुख पशु चिकित्सा विद्यालय आपका ये रहने वाला है। आप ये जो आपका आवेदन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन इस पते पर आपको भेजना रहेगा, जो कि आपके सहित कुल सचिव कार्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन लाइव स्टॉक फॉर्म आधारताल जबलपुर और आपका जो पिन कोड रहेगा वहाँ का 482004 ये मध्य प्रदेश में दिनांक 4/2/2026 को प्रातः 11 बजे तक आपको ये फॉर्म जमा करना होगा, या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप इसको वहाँ पर भेज सकते हैं। यानी जो आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है पूर्णतः ऑफलाइन रहने वाली है। आपको इसमें जो भी आपके अर्हताएँ हैं, जो भी योग्यताएँ हैं, उसको आपको फोटोकॉपी वगैरह, छायाप्रति वगैरह उसको आपको सेल्फ साइन करके आपको उसको इस पते पर भेजना होगा। अब नियम और शर्तें क्या रहने वाली हैं। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा। डाक से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में विलंब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। यानी आप अगर जो डाक से कोई पोस्ट भेजते हैं या फिर आवेदन भेजते हैं तो ध्यान रहे टाइम पर ही वो आपका जो आवेदन है पहुंचे। अगर बाद में पहुंचता है तो उसका कोई आपकी जवाबदारी नहीं लेगा। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य है। साथ ही सभी प्रमाण पत्र की 2-2 स्वयं प्रति, सत्यापित प्रति, छाया प्रति भी लाना अनिवार्य है। यानी जब भी आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपको जो आपकी मूल प्रति है वो आपको लाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समग्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयं और सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु 18 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु संबंधी सभी छूट मध्य प्रदेश के शासन अनुसार आपको दी जाएंगी, जो भी आपकी कैटेगरी है। आपको रोजगार कार्यालय से जीवित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदक को सभी अर्हताएं आवेदन पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर धारित करना अनिवार्य है। इसी तरह आप जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लेना है। आप देख लेंगे किसी भी बात की स्थिति में न्यायालय में शिक्षा अधिकार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो फॉर्म है आपको इसको प्रिंट कर लेना है। आप देख लेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन का प्रारूप, ये आपका आवेदन का प्रारूप रहने वाला है। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अच्छे से फिल कर देनी है। नाम, पता, एड्रेस, आपकी योग्यता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से इसको फिल कर देनी है। आप इसको प्रिंट कर लेंगे और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर वगैरह करके जो भी ये एड्रेस दिया हुआ है आप यहाँ पर एड्रेस देख लेंगे। इस एड्रेस पर आपको जो आपका फॉर्म है सब योग्यता सहित आपको सेंड करने होंगे, या फिर आप स्वयं जा कर के वहाँ जमा कर सकते हैं। और जैसे ही जमा कर देंगे उसके बाद जो भी आपके इंटरव्यू है उसके लिए आपको कॉल आएगा। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।